हेलो गाइस, हमने बोला था कि अभी स्विचिंग का रिस्ट्रिक्ट आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग स्विचिंग का रिस्ट्रिक्ट आप डायरेक्ट पढ़ाएंगे और अच्छे से बनाएंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। जितनी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जामों में आ सकती है। और अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर कीजिए। आइए लोग देखते हैं स्विचिंग का रिस्ट्रिक्ट आप डायरेक्ट। स्विचिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड अब डायोड का स्विचिंग करेक्टरिस्टिक। स्विचिंग का मतलब होता है स्विच होना। ये जैसे ऑन ऑफ कर दो ना, स्विच को ऑन ऑफ कर दो, तो स्विच को हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्विच होता है इसमें कुंडी होता है, एक ऑन का होता है एक ऑफ का होता है। तो जैसे हम कहते हैं स्विच को ऑन कर दो, तो ऑन कर देते तो हमारा क्या होता है, बिजली जलने लगती है, मतलब प्रकाश जलने लगता है, मतलब पावर आने लगती है। इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। जैसे उसको ऑफ कर देते हैं तो हमारा लाइट बंद हो जाता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है, सारे लोड जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे हमारे डायोड है, स्विचिंग का डायोड को हम भी स्विच करेंगे, फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड। वही स्विचिंग करेक्टरिस्टिक का मैटर है, वो कुछ नहीं है। तो स्विचिंग करेक्टरिस्टिक का अगर हम लोग मैटर देखें तो मान लीजिए हमने इनपुट वोल्टेज दिया डायोड को, क्या दिया, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज VF और VS। यहाँ से थोड़ा सा छोटा छोटा बनाए। हमारा जो टॉपिक रहेगा स्विचिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। मान लीजिए हमने इनपुट वोल्टेज दिया, क्या दिया, इनपुट वोल्टेज दिया T1 EF, इनपुट वोल्टेज दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आता है माइनॉरिटी कैरियर कंसिडरेशन डायोड का, या एक चीज छोड़ो उसको। उसके बाद क्या आता है, डायोड करंट आता है, करंट सब समझ जाओगे। डायोड करंट देखो, यहाँ से T1 आएगा, T1 से हमारा एक करेक्टरिस्टिक तो हमारा एक खींचा है, एक करेक्टरिस्टिक हमारा T2, ठीक, T2 हो गया, T3 हो गया, T3 हो गया। इसके बाद डायोड करंट हो गया। इसके बाद तो VF बटे IF बटे VF बटे R, और यहाँ जो होगा IR बटे VR बटे R, ठीक। उसके बाद आएगा क्या, PR बटे R। उसके बाद एक आएगा क्या, डायोड वोल्टेज, क्या आएगा, डायोड वोल्टेज। अभी आपको हम सब समझ जाते हैं। ये T1 है, यहाँ से T1 T2 T3, तो ये क्या है, तो यहाँ से ये डायोड वोल्टेज, यहाँ हमारा VD आएगा, यहाँ जो केस आएगा वो VR आएगा। अब देखो, इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइम, T1 से T2, इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टाइम को बोलेंगे TS। ट्रांजिशन टाइम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। ये दोनों टाइम को, ट्रांजिशन को बोलते हैं स्टोरेज टाइम, ट्रांजिशन टाइम TS, या कुछ और मान लो ट्रांजिशन टाइम या TT लिखे, ट्रांजिशन टाइम। इन दोनों को अगर ऐड कर दे, ये टोटल हमारा हो गया रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम।
तो हमारा जो यहाँ तक का टाइम है वो रिवर्स रिकवरी टाइम है। यहाँ तक का, यहाँ हम लोग खींचते हैं, यहाँ तक का टाइम हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ तक का जो टाइम है ये बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, RR। तो मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें TS प्लस TR तो बोलते हैं RR रिवर्स रिकवरी टाइम। देखो अब हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड समझो क्या है, बताते हैं। जैसे हम डायोड को फॉरवर्ड से रिवर्स करते हैं, जैसे हमारा डायोड फॉरवर्ड से रिवर्स हो जाता है, तो फॉरवर्ड से रिवर्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो VR/R, इसका मतलब हमारा जो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है, हमने बताया था माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो डिप्लेशन लेवल, तो उसके वजह से हमारा स्टोरेज टाइम आ जाता है कि स्टोरेज टाइम आ रहा है। उसके बाद हमारा डायोड क्या हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है रिवर्स बायस। उस केस में हमारा ट्रांजिशन टाइम होता है जो टी ट्रांजिशन टाइम, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट कहा जाता है। मतलब रिवर्स बायस नॉन कंडक्टिंग स्टेट, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। स्टोरेज टाइम क्या होता है, जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में आता है तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण हमारा करंट फ्लो होता है और स्टोरेज टाइम होता है। तो TS और ट्रांजिशन टाइम हमारा नॉन कंडक्टिंग स्टेट और रिवर्स बायस डायोड, तो उसे ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। स्टोरेज टाइम हमारा डायोड जो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है मान्य कर, उसके कारण हमारा स्टोरेज टाइम आता है। तो अब उन दोनों टाइम को मिला देते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। RR को क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक, ये आपका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड है, तो नोट कर लीजिए। ये आपका इनपुट वोल्टेज दीजिए, VI क्या है, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज, तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड हमारा जो होता है, तो ये दिखा ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ये एग्जामों में आ सकता है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड का एक ग्राफ, एक डायोड का ग्राफ, डायोड का फिगर बना दीजिए, उसके बाद ये आप बना सकते हैं। तो डायोड करंट है, डायोड वोल्टेज, नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट में तो समझ गए होंगे। रिवर्स रिकवरी टाइम, तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लोड लाइट कंसेप्ट। लोड लाइट कंसेप्ट जो बीटेक वाले कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ITI लेवल में तो शायद आएगी नहीं, मगर डिप्लोमा बीटेक गेट एकेडमी तक भी, IS लेवल में भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आने को तो छोटी बात ला देगा, आप फंस जाओगे। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, तो छोटी छोटी बातें मोटी बातें बन जाती हैं, तो आपको हर चीज को नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग बात क्या आते हैं, अब हम लोग आते हैं लोड लाइन कंसेप्ट। लोड लाइन कंसेप्ट ठीक है, बता हमारा ये मान लीजिए डायोड है, ये क्या है, डायोड है। हमने ये तो AC वोल्टेज दे दिया, यहाँ लोड लगा दिया यहाँ आया, यहाँ वोल्टेज है BT, यहाँ से वोल्टेज दिया V, क्या दिया V वोल्टेज। अब देखो लोड लाइन कंसेप्ट का हम बताते हैं, कुछ नहीं, V अगर हम यहाँ से KVL लगा दें तो V इक्वल टू BD प्लस I/R। अब देखो ये हो गया। अच्छा, इसको हम यहाँ लिखते हैं,
इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं बी इक्वल टू बी टी प्लस बी आउट, इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस आई इंटू आर एल, इतना लिख सकते हैं, या आई एल आर एल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल टू बी अपान बी अपान आर एल माइनस बी डी अपान आर एल, इसको इतना लिख सकते हैं। इधर करोगे तो v माइनस बी डी होगा, आर एल से भाग दे देंगे, वही आएगा। अब देखो क्या होता है, देखो हम बताते हैं आपको क्या। यहाँ क्या होता है कि हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ खींचते हैं। ये करंट है, वोल्टेज है। यहाँ आपका एक वोल्टेज आएगा बी डी, यहाँ आएगा बी आउट। ठीक, ग्राफ देखो, अगर हमने आई एल को 0 मान लिया, केस फर्स्ट, आई एल को क्या किया, केस फर्स्ट इसमें मान लीजिए, केस फर्स्ट आई एल को 0 मान लिया तो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा v इक्वल टू वी डी है, तो यहाँ हमारा क्या खींचा जाएगा v इक्वल टू वी डी। ये वोल्टेज है, करंट है, हमने बताया ये वोल्टेज और करंट। उसके बाद अगर हमने वी डी इक्वल टू 0 रख दिया है, केस 2, केस सेकेंड, वी डी इक्वल टू 0, तो हमारा क्या आएगा इक्वल टू वी पान आर एल होगा, या लेके यहाँ क्या होगा, आर एल होगा, यहाँ आर एल होगा, ये आर एल होगा, आई आर लिख लीजिए, ये आर एल होगा, तो हमारा ये यहाँ प्राप्त होगा इक्वल टू आर एल। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ से यहाँ मिला के पॉइंट से खींच दे तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन मिल गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये जो माइनस क्या है, -1/RL, ये स्लोप पाई बराबर mx c प्लस पढ़े हो, सी क्या है स्लोप, तो ये हमारा स्लोप है, तो ये स्लोप हमारा ऐसे मिलेगा, निगेटिव स्लोप है। इसको बोलते हैं क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये स्लोप है, किसके कारण 1 - RL स्लोप, इसको बोलते हैं, इधर आप लोग नोट कर लेंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। और यहाँ टोटल वी डी और वी आउट, ते लोड लाइन कंसेप्ट है, यहाँ करंट तो समझिए, और यहाँ वोल्टेज, तो समझ के आया कैसे पूरा। देखो लोड लाइन का कंसेप्ट है, हमारे डायोड का कंसेप्ट है, लोड लाइन कंसेप्ट ये आ चुका है एग्जामों में, कभी लोड